अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। और आज मैं बड़े एक सेंसिटिव टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे और एतराज़ भी करें। जनाब, हर एक की अपनी राय होती है। मैं अपनी एक राय आप लोगों के सामने रख रही हूँ, इसलिए इसको पर्सनल ना लिया जाए, एक सोशल इशू समझ के आप इस पे बात करेंगे। तो जनाब, मैं बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है उसका क्या सिस्टम है। हमारे यहाँ क्यों सोचा जाता है कि जनाब बच्चे को जो है मुकाबले के इम्तहान दिलवाए जाएं। उसके पीछे क्या चीज़ है? क्या कौम की खिदमत का कोई जज्बा है? नो 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 नो। सहूलियात जो मिलती हैं, जो अट्रैक्शन है, CSS PCS वगैरह जो भी है, PMS, और इसमें जो अट्रैक्शन है ना, वो असल अट्रैक्शन है। इसलिए लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मुकाबले के इम्तहान में जाएं, वो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स दें और किसी सरकारी ओहदे पे मामूर हो जाएं। उसकी वजह ये है कि उसके साथ जो सहूलतें जुड़ी हुई हैं वो बड़ी अट्रैक्टिव हैं जनाब। लेकिन ये जो अट्रैक्टिव सहूलतें हैं, मैं समझती हूँ कि ये हमारे यहाँ जो बुराई की जड़ है, जो करप्शन की जड़ है, वो ये जो सरकारी अफसरान को, जो ब्यूरोक्रेट्स को जो बेजा सहूलतें दी गई हैं, वो बेसिकली उनको जो वो फ़िरौन बने बैठे हैं, बेसिकली वो सहूलतों की वजह से बने बैठे हैं। आप किसी भी GOR में चले जाएं, किसी भी आप शहर में रहते हैं। मैं जैसे लाहौर में रहती हूँ, तो लाहौर में जब मैं कोर्ट्स वगैरह से वापस आ रही होती हूँ तो अक्सर मेरा आना होता है या तो शादमान की तरफ से। जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा, वहाँ पे GOR 3 है। और अगर मैं मजंग की तरफ से आऊँ, करतबा चौक के पास आपको GOR 2 नज़र आता है। और अगर आप उधर थोड़ी दूसरी तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे GOR 1 है। फैसल टाउन की तरफ आते हैं तो GOR 5 शुरू हो जाता है, 4 शुरू हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। वहाँ पे और बड़ी जो दो हैं वो GOR 1 और GOR 2 जो है, वहाँ पे बड़े घर हैं, बड़े सरकारी घर हैं, जहाँ पे आपको 18वें ग्रेड से 21वें ग्रेड तक के अफसरान जो हैं वो आपको रिहाइश पजीर नज़र आते हैं। और उनकी कोठियाँ आप देखें जाके तो किनालों पे मुहीत उनकी घर हैं, उनकी कोठियाँ हैं, उनकी रिहाइश गाहें हैं। तो जनाब, ये देख के बड़ा ही हैरत होती है मुझे कि सरकारी नौकरी पे एक बंदा मामूर है और सरकारी ये जो अवाम के जो टैक्स हैं उनसे वो तनख्वाहें ले रहा है और वो फ़िरौन बन के बैठा हुआ है। आपको कोठियाँ मिली हों कनालों पे और फॉर्चूनर गाड़ियाँ मिली हों और नए नए मॉडल्स के, मुझे तो इतने नाम भी नहीं आते, लेकिन जो लोग रखते हैं गाड़ियाँ उनको नाम आते हैं, क्योंकि अक्सर अभी तो मैंने फॉर्चूनर्स वगैरह देखी हैं जो बड़ी मशहूर हुई हैं और बड़ी ये सरकारी लोगों के पास इस वक्त मौजूद है और उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये एक बंदे को, एक सरकारी अफसर को 18वें ग्रेड से लेकर 19वें 20वें 21वें उनको गाड़ियाँ दी गई बच्चों के लिए। घर में एक गाड़ी बीवी के पास होती है, बच्चों के पास होती है, उसके पास दो तीन तीन गाड़ियाँ सरकार ने उनको दी हुई हैं। उनको इतने बड़े घर भी दिए हुए हैं, सर्वेंट क्वार्टर दिए हुए हैं जहाँ पे उनके मुलाजमीन रिहाइश पजीर हैं, जिसमें ड्राइवर्स खानसामे वगैरह भी होते हैं। तो जनाब, उनकी आलमोस्ट उनको हर वक्त उनके घर पे AC चल रहे हैं, सारा कुछ है। उन्होंने कुछ भी अपने पल्ले से नहीं देना। पेट्रोल जो है वो सरकार उनको दे रही है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आम आवाम से आप पूछ के देखें तो वो तड़प रही होगी आवाम, लेकिन आप उनसे पूछ के देखें, उनको कोई तकलीफ़ नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि उनको सब ही मुफ्त मिल रहा है, मुफ्त। और फिर फिर आप कहते हैं कि जी वो फ़िरौन, उनका तो बनना बनता है ना। फिर तो जनाब आप उनको हर चीज़ आप उनको दे देंगे। सरकार ने उनको घर दे दिए, इतने बड़े कोठियाँ दे दी, हालांकि वो ज़्यादातर जो हैं ब्यूरोक्रेट्स जो हैं देहातों से आए होते हैं और मिडॉकर फैमिली से हैं। शाज़ो नादर होता है जो कोई होंगे बड़ी फैमिली से, लेकिन ज़्यादातर ये जिसे पंजाबी में कहते हैं पिंड थां से आए हुए। तो ज़्यादातर ये पिंड थां से आए हुए पेंडू हैं
और ये जो पेंडू हैं, और इनको आपने इतने बड़े घर दिए हुए हैं और इतने बड़े इनके घर हैं, और इनको हर सहूलत मिली हुई है, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, और ऑफिसेज में ये एसीज़ में बैठे हुए हैं, घर आते हैं एसीज़ में बैठे हुए हैं। इनको नहीं पता बिजली के रेट क्या है, बिजली के बिल्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, इनको नहीं पता जनाब। इनको नहीं पता पेट्रोल का क्या भाव है। उनको पेट्रोल का भाव का पता भी होगा तो उन्होंने कौन सा जेब से ख़रीदना है। आप उनसे टमाटर प्याज की रोज़मर्रा की ग्रॉसरी की चीज़ों की प्राइस पूछ के देख लें, उनको वो भी नहीं पता होगा। तो जनाब बेसिकली अगर आप इनके पास जाएँ, कोई अवामी बंदा कोई चला जाए इनके पास, आप कभी सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर की बात कर लें, तो आप एंटर होने की कोशिश करेंगे तो आपको पहले आपने किस महकमे में जाना है, आपको जिस अफसर से मिलना है आपको उससे मिलवाया नहीं जाएगा कि मीटिंग में है। और अगर कहीं वो मिल भी जाए तो वो इस तरह से आपके साथ बिहेव करेगा जैसे कि आप पे एहसान कर रहा है, आप कोई कीड़े मकोड़े हैं और आप कोई गए गुजरे हैं, और वो आप पे एहसान कर रहा, काम आपका फिर भी नहीं होना। और किसी भी महकमे में आप चले जाएं आपके साथ बुरे हालात होने हैं। और सिविल सेक्रेटेरिएट में आप देखें कमरों में एसी चल रहे होते हैं, ठंडे कमरों में वो लोग बैठे हुए हैं, जो बाहर एक बंदा घंटों धूप में जल के आया है उसकी बात भी नहीं सुनी जाती। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो हराम हो रही इन ब्यूरोक्रेट्स के हड्डियों में बैठी हुई है, बेसिकली इन सहूलियात की वजह से बैठी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि मेरा गवर्नमेंट से मेरा बड़े ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो बड़े इदारे हैं, पार्लियामेंट है, इनको चाहिए कि कुछ इन लोगों को ज़रा औकात पे लेकर आएँ। इनको आप तनख्वाह देते हैं ना, तो दूसरे लोगों की तरह ये अपनी तनख्वाह में क्यों नहीं गुजारा करते? इनको क्यों नहीं अपनी रिहाइश का अपने किराए देने पड़ते, अपने मकानों के किराए क्यों नहीं देने पड़ते? इनको क्यों नहीं पेट्रोल का खर्चे करने पड़ते? इनको क्यों नहीं सारी बिजलियों के खर्चे करने पड़ते? इनको क्यों नहीं करने पड़ते? क्यों? मतलब बाकी लोग जो हैं क्या उन्होंने कोई जुर्म किया हुआ है जो इन्होंने नहीं किया हुआ? तो जनाब ये है कि बेसिकली ये लोग जो हैं, ये बहुत ज़्यादती वाली बात है। इन लोगों को अगर ब्यूरोक्रेट्स को अगर आप इनकी औकात पे ले आए ना, तो आपकी मेरा ख्याल है हमारी कंट्री में से 50% जो करप्शन है, 50-60% वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं इदारों में करप्शन चल रही है। आपके जितने हर महकमे में करप्शन चल रही है, हर महकमे में चल रही है। उसकी वजह ये है कि बेसिकली हराम इनके मुंह को लग गया हुआ है ना। आप देखिए एक बंदे को आदत पड़ गई है कि वो 24 आवर एसी में है, 24 आवर कंफर्ट में है, फिर जब वो मज़ीद 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 उसी में चल, उनके बच्चे आप देखें, आप पूछ के देख लें, किसी का बच्चा सरकारी इदारे में नहीं पढ़ा होगा, किसी का बच्चा नहीं पढ़ा होगा। हालांकि आप वो भी देख लेंगे, अगर आप देखें ना जो महकमा तलीम है ना, उसके बड़े अफसरान है ना, आप उनसे पूछ के देखें क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? नो नेवर। वो किसी बड़े ही अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। इनमें से किसी से पूछ के देख लें, इनके सरकारी स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, इनके बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्योंकि ये अपनी ही सरकार के जो इन्होंने अपने हाथों से स्कूल बनाए हुए हैं, सब कुछ किया है, इनको पता है कि इन्होंने उनका स्टैंडर्ड क्या किया हुआ है, इसलिए ये अपने बच्चों को तो अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो जनाब जो ये और आप इनको देख लेंगे, फिर आप मिनरल वाटर पी रहे हैं, इनको कहें ना टूटियों का पानी पी के बताएं, जो आम आवाम पीती है, जो इस तरह से करते हैं, तो जनाब इनके मुंह को खून लगा हुआ है। दिल तो चाहता है मेरा इनको गालियाँ देने को, लेकिन बात यह है कि अब मीडिया पे मैं इनको गालियाँ नहीं देना चाहती, लेकिन बात यह है कि हम मेरा बहैसियत वकील इन लोगों से वास्ता पड़ता रहता है, और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं और किस तरह से ये घपले करते हैं और किस तरह से ये कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और किस तरह से अगर आप इनको मेरिट पे काम करने के लिए कह दें तो सालों आपका काम नहीं होता। एक फ़ाइल पे एक उधर से उधर, उधर से उधर ये फेंकते रहते हैं और आपका काम नहीं करते। और वही अगर आप कायदे आज़म के पहिए लगाएंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो एरोप्लेन के जेट की स्पीड से आगे जाएगी। तो ये बड़ा दुख होता है बहैसियत पाकिस्तानी, मुझे तो बड़ा दुख होता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इन लोगों को देख के ना तो मेरा तो दिल करता है कि काश इन लोगों का नाम सफ़ाई हस्ती से मिट जाए। ये जितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ब्यूरोक्रेट्स ऐसे बैठे हुए हैं, इनका नाम सफ़ाई हस्ती से मिट जाए। इनको पता चले कि मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को अल्लाह, मैं कहती हूँ किसी तरह से ना कुछ इनके साथ ऐसा करे कि ये ख़त्म हो जाए, नज़र ना आए हमें, क्योंकि इतना इन लोगों ने गंद डाल दिया है, इतनी करप्शन बना दी है, इतनी चीज़ों को मुश्किल बना दिया है, प्रोसीजर्स को इतना मुश्किल बना दिया है, आम आवाम के छोटे छोटे कामों को इतना मुश्किल बना दिया है।
मैं भी पिछले दिनों मेरा लोकल गवर्नमेंट के साथ कुछ मसाइल चल रहे थे, तो लोकल गवर्नमेंट मैंने जाके देखा कि लोकल गवर्नमेंट में आपको पता है उनके अंडर क्या ज़्यादातर जो हमारा जो वास्ता पड़ता है वो यूनियन काउंसिल्स के साथ वाला काम होते हैं, कोई निकाह नुकू के जो इधर उधर के मामला होते हैं। और उसमें देखिए कि मैं समझा के इनको थक गई हूँ लोकल गवर्नमेंट वालों को कि जनाब एक निकाह जब आपके पास रजिस्टर्ड होगा और जब आपके पास रजिस्टर्ड होगा तो फिर उससे जो चीज़ें अराइज होंगी फिर आप इंटरवेन कर सकते हैं। लेकिन एक निकाह जो डिस्प्यूटेड है, शादी डिस्प्यूटेड है, कोई ऐसा मसला है तो ये कोर्ट का मैटर है, इसमें आप इंटरवेन नहीं कर सकते, आप इसमें अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते अनटिल अनलेस कोर्ट की तरफ से कोई ओपिनियन नहीं आए, तो कोई डिसीजन नहीं आए, कोई वर्डिक्ट नहीं आए। लेकिन जनाब उनको नहीं समझ आती क्योंकि उन्होंने पैसे लिए होते हैं या सिफारिश होती है, उन्होंने अकोमोडेट करना होता है। कौन इतनी मेहनत करे, क्योंकि देखिए उनको सरकारी तनख्वाहें मिल रही हैं, वो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, उन्हें वो तकलीफ़ नहीं होती जो लोग धक्के खाते हुए वहाँ पे आ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, उनसे अपना काम करवाना चाहते हैं तो उनको काम नहीं करके देते। बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों को देख के, और बड़ा दुख होता है इस बात का कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं। बहुत दुख होता है मुझे तो अब दुख होने लगा। इतने साल प्रैक्टिस की है मैंने, और इतने साल काम किया है, और पहले कुछ अरसा पहले काफ़ी हालात बेहतर थे, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि अब कोई कुछ नहीं बचा। और ऐसे मैं जब ऐसे सरकारी अफसरान को देखती हूँ जिनको हर सहूलत दी हुई है, अगर इनसे सारी सहूलियात वापस ले ली जाए, उनको अब तनख्वाह देते हैं ना, तो क्या इनको आप लोग फ़िरौन क्यों बनाया हुआ है? इन लोगों को हमारे सरों पे मुसल्लत आप लोगों ने क्यों किया हुआ है? इनको इनकी तनख्वाह माहाना तनख्वाह मिलती है ना, तो ये उसमें गुजारा करें। इनको अपनी गाड़ियाँ खुद लेनी पड़े, या ये जो भी अपनी सवारी लें, अपने घर का बंदोबस्त करें, तो इनको दर्द होगा, इनको एहसास होगा, आम बंदे की तकलीफ़ का इनको एहसास होगा। अभी इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, ये एक इंसानी नेचर है। अगर आपको बैठे बैठाए टेबल पे सब चीज़ें मिल जाएं, प्लेट में सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप उठ के क्यों लेंगे? आपको क्या पता होगा ये कहाँ से आई है, कैसे आई है? तो बात ये है कि मैं ये नहीं कहती, अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, ईमानदार भी होते होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होते होंगे, बाखुदा मैंने नहीं देखे। मैं आपको बता रही हूँ, कोई बंदा अगर करप्शन नहीं करता, कोई पैसे नहीं ना लेता, तो वो मॉरल करप्ट है, ठीक है। एक बंदे वो हैं जो पैसे लेते हैं, फाइनेंशियली करप्शन करते हैं, एक मॉरली करप्शन करते हैं। हमारे यहाँ दो किस्म के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। एक पैसों की करप्शन करते हैं और दूसरे जो है वो मॉरल करप्शन करते हैं। मॉरल करप्शन जो है वो बहुत ख़तरनाक है। हमारे यहाँ मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। मॉरल करप्शन वो है जो लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और इस किस्म के काम कर रहे हैं, लोगों को डॉज कर रहे हैं, क्योंकि उनको बेसिकली वो सिर्फ अपनी पावर यूज़ कर रहे होते हैं। उनके पास पैसे ऑलरेडी होते हैं, या उनके वालिदैन के पास पैसे, तो ज़मीन जायदाद वाले लोग होते हैं और वो ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं, तो वो मॉरल करप्शन करते हैं। वो ऐसी पैसों की करप्शन नहीं करते, और वो ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं। और मतलब करप्शन दोनों किस्म की है। मैं ये नहीं कहती शाज़ो नादर कोई नेक बंदा होगा, लेकिन मैं नहीं जानती, मैं नहीं समझती कि कोई माई का लाल ऐसा होगा जो शरीफ आदमी होगा और वो ब्यूरोक्रेट होगा। नामुमकिन। अगर ऐसा कोई होगा तो उसको किसी खुडे लाइन लगाया होगा इन लोगों ने, क्योंकि वो बाकियों के काम का नहीं होता ना फिर, क्योंकि वो सच बोल रहा होता है, वो ना मॉरल करप्शन करने देता है, ना दूसरी करप्शन करने देता है बाकियों को, तो वो फिर उनको बुरा लगता है, उसको किसी कोने खुदरे में डाल देते हैं। तो वो शायद वो मेरे ख्याल में 20वें ग्रेड तक भी मुश्किल से पहुंचता होगा, 18वें तक ही मुश्किल पहुंचता होगा। तो इस वजह से, क्योंकि उसको फिर उसके लिए उसकी एनुअल रिपोर्ट सही नहीं बनाई जाती, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तो इस वजह से जो बड़े हुए हैं आगे, और बड़े नामी ग्रामी लोग हैं इस वक्त, बड़े महकमों में कोई डीजी लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है, लेकिन वो लोग इंतहाई मैं नाम नहीं उनका लेना चाहती, लेकिन ये है कि वो इंतहाई गिरे हुए लोग हैं। और मैं सब की बात नहीं कर रही, सब लोग, कुछ लोग हो सकते हैं अच्छे हों, लेकिन क्योंकि साफ़ कपड़े पहन लेने से और अच्छी गुफ्तगू कर लेने से आपकी करप्शन ख़त्म नहीं हो जाती, आपका करैक्टर साफ़ नहीं हो जाता। अगर आप सबके सामने हाथ में तस्बीह पकड़ लें और सबके सामने आप जानमत बिछा के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, तो आप नेक नहीं बन जाते। तो क्योंकि आपकी जो करप्शन के लेवल है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि अगर आप हमारी सरकार जो है इन
کالی بھیڑوں سے اگر ان کو صرف تنخواہ پہ گزارا کرنے کے لیے کہے، ان سے یہ جو آپ نے جو جیو آرس بنائے ہوئے ہیں، یہ جو چیزیں جو آپ ان کو اتنی فارچونرز گاڑیاں اتنی مہنگی مہنگی لے کے دے رہے ہیں، تو یہ آپ عوام کے پیسے عوام کے اوپر لگائیں. آپ سارا خزانہ تو ان کے اوپر لٹا رہے ہیں. کیوں لٹا رہے ہیں آپ ان کو ان کی اوقات دکھائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. تو جناب یہ ہے کہ سرکاری ملازمین میرے لیے جو ہے یہ ہے کہ یہ سرکار کے لیے سفید ہاتھی ہے، اور سفید ہاتھی جو ہے اس کو پالنا بڑا مشکل ہے. وہ مالک کو ہمیشہ جو ہے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور مالک جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے سفر کرتا ہے، کیونکہ اس کو پالنا بڑا مشکل کام ہے. تو اس وقت ہماری سرکار جو ہے یہ بیوروکریٹس کو سمجھ لے کہ سرکاری انہوں نے سفید ہاتھی پالے ہوئے ہیں. تو یہ جو سفید ہاتھی ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کو جو ہے ان کی اوقات پہ بٹھایا جائے، تو شاید ہمارے ملک میں کافی حد تک کرپشن جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. یہ جیو آرس کو ختم کر کے یہاں پہ کوئی سکولز بنائے جائیں، کوئی یونیورسٹیز بنائی جائیں، کوئی ایسے ادارے بنائے جائیں جو عوام کے کام آ سکیں، اور ان لوگوں کو کہا جائے کہ اپنے پیسوں پہ جو ان کو تنخواہ ملتی ہے، لاکھ ملتی ہے، 2 لاکھ ملتی ہے، 4 لاکھ ملتی ہے، جتنے بھی ملتی ہے اس پہ گزارا کرنا سیکھے. باقی عوام بھی تو کرتی ہے نا، ہم لوگ بھی تو کرتے ہیں، ہم لوگ لائرس ہیں، ہم لوگ بھی تو اپنے پیسوں پہ گزارا کرتے ہیں نا. ہم لوگ کوئی حرام تو نہیں کرتے نا، ہمیں بھی تو پتہ ہے نا محنت کیسے ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ محنت کیسے ہوتی ہے. تو یہ میری بس یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی اس پہ کام ہو سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہوئی تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.